हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पर आधारित कुछ प्रश्न है। इसमें तो उदाहरण नंबर 20 इस टॉपिक का उत्क्रमणीयता की टॉपिक का पहला उदाहरण है और इस चैप्टर का 20वां उदाहरण है। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात दिया है AN वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक W, वाटर हो जाएगा W 1/3। और क्या दिया है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एक दिया हुआ 1/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1/2। तो ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जल का निकालना हमें, जल का W क्या जाएगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। ये वाला हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे W, ये क्या जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जल का है और कांच है, तो जल को हम लिखते हैं वाटर W और कांच ग्लास हुआ। तो बराबर सूत्र बन जाएगा इसका, यहीं से क्या हो जाएगा, AN W बटा ये हो जाएगा ANG। ठीक है, इसके बन जाएगा तो इसमें लिखेंगे 1/3 और पूरे का बटा 1/2। तो या इसको आप लिख सकते हैं 1/3 गुणे 2/1। तो क्या हो जाएगा 2/2, 2/3 हो जाएगा। यानी उत्तर में आप इसको लिख सकते हैं, उत्तर बराबर क्या लिखेंगे कि यही है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 2/3 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 2/3 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। इसमें भी देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले इसमें दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो वायु के सापेक्ष इसमें जल का अपवर्तनांक देखेंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा, AN W बराबर कितना दिया है, 4/3। और फिर दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। ठीक है, अब पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। हमें निकालना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा GNW बराबर हो जाएगा AN, यहाँ पर इसको लिख लेंगे, और ये है 4/3 और पूरे का बटा है 3/2। तो या आप इसको लिख सकते हैं 4/3 गुणे 2/3। तो 4 दूनी 8/9। तो आंसर में आपका आ गया कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/9। ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला उदाहरण है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.5 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल का अपवर्तनांक कितना दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए दिया है
दिया है, क्या क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.35, और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.50 दिया हुआ है। ठीक है, या 1.5 या 1.50 लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो इसमें हम मान रख लेते हैं GNW बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, इसका कांच का जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, इसका मान रख देते हैं 1.50 और बटा इसका दिया हुआ है 1.35। दशमलव सेम पॉइंट पर है तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 135 आ जाएगा। इसको कट कर देते हैं, तो इसको आप भाग करेंगे, भाग करके आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तो 1.11 करके आएगा। अर्थात वायु के सापेक्ष, जो इसमें कांच के सापेक्ष जल कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है वह कितना आया, 1.11 आया। ये आंसर है। यहाँ पर यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 0.5 हो तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। बहुत सही क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले दिया क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। दिया है, ठीक है, दिया है कि वायु के सापेक्ष, ये पारदर्शी है ना, तो वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष, देखिए वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे यल, लिक्विड, लिक्विड है यानी जल ही है, वह द्रव है ना, पारदर्शी द्रव का मतलब जल ही होगा, तो लिक्विड यल लिख देंगे उसको, बराबर 1.25। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगला क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको आप जान चुके हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, 1.5 दिया हुआ है। और इसमें निकालना क्या है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना, नहीं द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, LG। ठीक है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये फार्मूला यहाँ वैल्यू सब रख दीजिए। ए है यहाँ पर, ए है, क्या है, वायु है ना, वायु का मतलब ए होगा यहाँ पे। ठीक, ठीक है, ए लिक्विड है और यल हो जाएगा, ए और जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं, ये कितना है, 1.5 है और ये कितना है, 1.25 है। ठीक है, 1.5 और 1.25, यहाँ पर जी जो है यह कितना है, जी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे जी जो है इसको ऐसे लिखना होगा, बटा यल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रख दिया जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो पर बढ़ा देंगे तो 150 बटा 125 आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 100 से, तो इतना आ जाएगा। इसको काट करेंगे तो काटेंगे तो 105 से काटेंगे फिर कट जाएगा आपका, तो इसको आएगा 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान आ गया ANG बराबर 1.5। ये क्या आया है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का आंसर आ गया।
तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे, और इस पे आधारित अगर आप कोई और उदाहरण चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर भेज सकते हैं, और उसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगला लेक्चर आपको लेंस पढ़ाया जाएगा, जो पार्ट 23 होगा इसी चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।